हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द 27 पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। सो आर्मी फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने देखा कि नामजून ते को बताते हैं कि किस तरह से उनकी मॉम वी की डेथ हुई है जेहोब की गलती की वजह से, जिस पर ते अपने पापा से पूछती हैं कि क्या अंकल जो बोल रहे हैं वो सच है। चलिए देखते हैं कि इस पार्ट में क्या होता है। तुम्हारी मम्मा की डेथ मेरे झगड़े की वजह से नहीं हुई है और ना ही मेरी कोई गलती है। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने उसकी जिद पूरी की और उसकी बात मानी। इसके अलावा मेरी कोई गलती नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं। तुम्हारे पापा तुमसे कभी झूठ नहीं बोलते हैं ना। हाँ पापा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और कितना झूठ बोलोगे जेहोब? अपनी बेटी से भी झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ नामजून, तुम्हें सच नहीं पता है। क्या है सच? हाँ, तुम्हें सच नहीं पता है। तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी हॉस्पिटल में पूरी, और तुम चले गए मेरी दी को मुझसे दूर लेकर, मुझे सजा देने के लिए कि मैंने तुम्हारी बहन को तुमसे छीना, तो तुम मेरी बहन को मुझसे छीन ले गए। जूनी, एक बार जॉब की बात सुन लेते हैं। कैसी सच्चाई? हाँ, क्या नहीं पता है हमें? दी, उस दिन जो हमला हुआ था वी पर और मुझ पर, वो उन लोगों ने किया था जिन्हें वी ने पकड़वाया था। दी, आपको याद है हमने आपको बताया था कि वी ने किसी को अरेस्ट करवाया है, वो कल से स्मगलिंग करता था। हाँ मुझे याद है, वो वही था जिसने उस दिन हम पर हमला किया था। जेहोब, अपनी गलती छुपाने के लिए मेरी बहन पर ब्लेम डालने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। नहीं नामजून, मैं कोई ब्लेम नहीं डाल रहा हूँ वी पर, अपनी कोई गलती नहीं छुपा रहा हूँ। तो मेरी बात तो सुनो। बताओ मुझे क्या हुआ था अच्छा उस दिन। वी, हाँ, और आइसक्रीम लेकर आऊं और खाओगी? नहीं, इतनी बहुत है, बहुत खा ली अब मैंने। सच्ची? हाँ। वैसे एक बात बताओ, इतनी बारिश में कौन आइसक्रीम खाने की जिद करता है? हाँ, वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिद जरूर मैंने की थी, लेकिन ये आइसक्रीम ना आपका बच्चा खाना चाहता था, मैं थोड़ी ना। अच्छा, हाँ। अब बताओ, इतनी बारिश हो रही है, हम घर वापस कैसे जाएंगे? जब बारिश रुक जाएगी तब हम घर जाएंगे, तब तक आप मुझसे बहुत सारी बातें करेंगे। ओके वी, पता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा, किस बात पर? इसी बात पर कि कुछ ही महीनों में योंगी का या तो भाई आ जाएगा या तो बहन आ जाएगी उसके साथ खेलने के लिए। फिर शायद वो लड़का जमीन के लिए थोड़ा कम रोएगा। होप, आप भी ना, उसे जमीन के साथ खेलना अच्छा लगता है, इसीलिए वो खेलता है। हाँ, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही जमीन जमीन करता है? हाँ, कभी कभी लगता है ऐसा। मैं बहुत ज्यादा खुश था, उससे बातें कर रहा था, वो भी बहुत खुश थी, आइसक्रीम खा रही थी, बहुत हंस रही थी कि तभी अचानक से हमारी गाड़ी के दरवाजे का शीशा कोई नॉक करता है। मैं गाड़ी से नीचे उतरता हूँ और उस आदमी से बात करने लगता हूँ। हेलो मिस्टर जेहो, पहचाना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं शायद आप पहचान गए, मैं वही हूँ जिसे आपकी स्वीट सी वाइफ ने जेल भिजवाया था। होप, आप बाहर क्या कर रहे हैं? जल्दी से कार के अंदर आइए, बहुत तेज बारिश हो रही है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ वी, तुम आइसक्रीम खाओ, मैं भी आता हूँ। अच्छा, तो बारिश के मौसम के मजे लिए जा रहे हैं, कार में बैठ के आइसक्रीम खाई जा रही है। मेरी लाइफ पर बात करके मुझे जेल भेजकर मेरे काम को ताले लगवाकर खुद अपनी लाइफ के मजे लिए जा रहे हैं। देखो, इससे पहले मैं पुलिस को फोन कर दूं कि तुम मुझे धमकियां दे रहे हो, चले जाओ यहाँ से। बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ अपना बदला लेने आया और उसे लिए बिना यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने वाला। देखो, मैं आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से, वरना तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे अच्छे से पता है, मैंने तुम्हारे बारे में सब मुझे तुम्हारे बारे में अच्छे से पता है कि तुम एक बॉक्सिंग चैंपियन हो और तुम्हारी अपनी एकेडमी चलती है, तुम कोच हो, तुम जो भी हो, पर आज तुम मुझसे नहीं बच सकते, और तुम्हारी ये वाइफ तो बिल्कुल नहीं। इसके बाद वो गुंडा कार का शीशा तोड़ देता है, जिसकी वजह से वी को छोटी मोटी खरोंचें आ जाती हैं कांच से। उसके बाद जेहोब और उस गुंडे में बहुत झगड़ा होने लगता है। झगड़े को रोकने के लिए वी कार से बाहर आती हैं और झगड़ा रोकने के चक्कर में उन्हें धक्का लग जाता है, जिसकी वजह से उनके पेट पर चोट लग जाती है। वी, तुम ठीक हो ना? हाँ होप, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वी, तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें चोट लग गई है, मुझे तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा अभी कभी। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप जल्दी से पुलिस को बुलाइए और इन सबको पकड़वाइए।
नहीं, अगर मैंने पुलिस का वेट किया तो तुम्हें कुछ हो जाएगा। मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। आप मेरी फिक्र मत कीजिए। नहीं, पहले मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। तुम चलो मेरे साथ। देखो, मुझे पता है कि तुम हमसे बदला लेना चाहते हो, लेकिन अभी मुझे इसे हॉस्पिटल ले जाने दो। ये माँ बनने वाली है, प्लीज। अच्छा, तो फिर ठीक है। हाथ जोड़ो, मेरे पैर पड़ो और अपनी नाक रगड़ कर मुझसे बोलो, होप आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे इसे हॉस्पिटल ले जाने दो प्लीज। वैसे मैं इतने भी बुरे दिल का नहीं हूँ, ले जाओ इसे। थैंक यू सो मच। चलो भी। हाँ, कार में नहीं, मैंने तुम्हें इसे ले जाने की इजाजत दी है, कार को नहीं। लेकिन इतनी तेज बारिश हो रही है, मैं इसे कैसे लेकर जाऊंगा? तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें तुम्हारी वाइफ चाहिए या कार? मुझे बस मेरी वाइफ चाहिए, तो लेकर जाओ। उस कुंदन ने मुझसे मेरी कार छीन ली। मैंने वी को कंधे पर उठाया, बहुत बारिश हो रही थी और जितनी तेज भाग सकता था उतनी तेज भागा और वी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर वी कैसी है? वो ठीक तो है ना? हाँ, और मेरा बच्चा, वो दोनों सेफ तो है ना? जी होप, आई एम रियली सॉरी, हम तुम्हारी वाइफ को नहीं बचा पाए, पर उन्होंने एक बहुत ही प्यारी बेटी को जन्म दिया है। डॉक्टर आप ये क्या बोल रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। क्या कहूँगा मैं यूंगी से? अगर वो पूछेगा कि इसकी मम्मा कहाँ है, मैं कहाँ छोड़ा है उसकी मम्मा को, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मिस्टर जे हो, प्लीज संभालिए खुद को। मुझे समझ आ रहा है इस समय आपकी क्या कंडीशन है, बट जो होना था वो हो गया है। नहीं डॉक्टर, आप नहीं समझ रही हैं। हमजन बहुत गुस्सा हो जाएगा मुझसे अगर उसे पता चला कि उसकी वी को कुछ हो गया है। उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं उसकी वी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा और शायद मैंने मेरा वादा तोड़ दिया। मिस्टर जे हो, खुद को ब्लेम करना बंद कीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और मुझे पता है आप जिस भी कंडीशन में अपनी वाइफ को यहाँ लेकर आए हैं, कोई और होता तो शायद हिम्मत हार गया होता, पर आप तो नहीं हारी। मुझे यकीन है वो समझेंगे आपकी कंडीशन को। ओके, प्लीज खुद को संभालिए, मैं चलती हूँ। ये तुमने अपना वादा तोड़ दिया। तुमने मुझसे वादा किया था तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी। तुम ऐसे कैसे जा सकती हो मुझे छोड़कर? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वी, प्लीज वापस आ जाओ मेरे लिए, ना से ही यूंगी के लिए वापस आ जाओ, हमारी बेटी के लिए वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम ये सब बताने, ये सच बताने क्यों नहीं आए थे हमसे मिलने? हाँ, अगर मैंने हॉस्पिटल में कह दिया था कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है, तो तुम मुझे ये सच बताने के लिए क्यों नहीं आए थे? क्यों नहीं आए थे अपनी दी से मिलने? इतने सालों तक क्यों नहीं आए तुम एक बार भी हमसे मिलने? क्यों? हमजून, मैं मानता हूँ उसमें मेरी बहुत बड़ी गलती है, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। 2-3 दिन हो गए थे वी की डेथ को, मेरे लिए दी को संभालना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। कुछ समझ ही नहीं पा रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि बार बार मम्मा की जिद कर रहा था। फिर अचानक घर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। होप, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं योगी और दी के साथ में गार्डन में बैठा था, मम्मी पापा घर के अंदर थे, घर में आग लग गई और मम्मी पापा की डेथ हो गई। लेकिन होप, तुमने तो मुझसे कहा कि मम्मी पापा ठीक है, लंदन में ही अंकल आंटी के पास में। तुमने मुझसे झूठ बोला। आई एम सॉरी दी, आई एम रियली सॉरी। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, पर आप मुझे इतने साल बाद मिले थे, मैं आपको कैसे बताता कि मम्मी पापा नहीं रह गए? आप ऑलरेडी इतनी ज्यादा टेंशन में थे, मैं आपको और टेंशन नहीं दे सकता था। मुझे लग रहा था कि मम्मी पापा मुझसे नाराज हो गए क्योंकि मैं मिलने नहीं आई, इसीलिए शायद वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। इतने सालों तक मैं बस यही सोचती रही कि मुझसे बुरी बेटी और कोई नहीं हो सकती, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि मैं कितनी अनलकी हूँ। मैं उन्हें देख भी नहीं पाई लास्ट टाइम। आई एम सॉरी जिन, आई एम रियली सॉरी। ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना, प्लीज मत रो। तुम जानते हो ना मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, प्लीज मत रो। अब सॉरी क्यों बोल रहे हैं जूनी? गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी है कि मैं इतनी बुरी बेटी हूँ। दी, आप गलत सोच रही हैं, आप बहुत अच्छी बेटी हैं। आपको पता है मम्मी पापा को आप पर बहुत ही प्राउड था। जब वी की डेथ के बाद आप मिलने नहीं आई ना, तो पता है मम्मी पापा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुझे जिन पर बहुत प्राउड है,
मैंने जो जिनको संस्कार दिए हैं, जैसे उसे पाला है, वो बिल्कुल वैसे ही चल रही है। उसने जेहोक की जगह नामजून को चुनकर ये साबित कर दिया कि वो हमारी परवरिश है। तुम सच बोल रहे हो ना जेहोक? मम्मी पापा मुझसे नाराज नहीं थे ना? हाँ हाँ दी, मैं सच बोल रहा हूँ। वो आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं थे, बल्कि बहुत खुश थे आपके फैसले से। नामजून, यही रीजन है कि इस घर में किसी की कोई फोटो नहीं है, कोई पुरानी याद नहीं है, क्योंकि उस घर के साथ में मेरी सारी यादें जल गई। रह गई तो बस वी की यादें जो मेरे दिल में थी, और जिन्हें लेकर मैंने वी की एक पेंटिंग बनाई। इस घर में सिर्फ वही है। मैं अपने बच्चों को लेकर उस घर से दूर यहाँ आकर शिफ्ट हो गया, और इन्हें पालने में मैं सब कुछ भूल गया। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ रह गया था तो मेरा योंगी और मेरी ते, क्योंकि ये मेरी वी की निशानी थी मेरे पास। बाकी सब तो ऑलरेडी मुझसे छिन चुका था। मेरी दी, मेरे मम्मी पापा और मेरी वी, सब कुछ। जे होप माफ कर दे मुझे। तो अब सॉरी बोल रहा है तो बहुत बुरा है। पता है तुझे मुझे कितनी जरूरत थी तेरी जब घर में आग लग गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं। मैंने तुझे कितनी बार फोन ट्राई किया पर तूने एक बार भी नहीं उठाया। मैं मानता हूँ मेरी बहुत बड़ी गलती है कि मैंने तेरा फोन रिसीव नहीं किया, पर मैं कैसे रिसीव करता? मैं खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया था। कैसे मुसीबत? क्या हो गया था नामजून? हाँ बता मुझे। वी की डेथ के बाद मैं पागल सा हो गया था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ और क्या नहीं। मैं जैसे तैसे चीन और जंकुक के साथ घर पहुंचा। घर पहुंच के पता चला कि जंकुक को बहुत तेज बुखार है। हमने जंकुक को जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट किया और डॉक्टर ने जंकुक को अमेरिका रेफर कर दिया। मैं अमेरिका के हॉस्पिटल में जंकुक की जान बचाने के लिए इधर से उधर दौड़ रहा था। शायद इसी बीच तेरा फोन आया होगा और मैं रिसीव नहीं कर पाया। बहुत मुश्किल से मैंने मेरे जंकुक की जान बचाई है। पापा, जंकुक, तुम्हें क्या लगता है बेटा? मैं तुम्हें ऐसे ही डांटता रहता हूँ? हाँ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत फिक्र रहती है मुझे तुम्हारी। सॉरी पापा, मैंने आपको बहुत गलत समझा। आई रियली लव यू पापा। आई लव यू टू माय बच्चा। तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। नामजून, अब तो समझ गया ना कि मेरी कोई गलती नहीं थी। माफ कर दे मेरे यार मुझे। मैंने तुझे माफ कर दिया है, तू मुझे माफ कर दे। मैंने तुझसे गुस्सा ही नहीं था, तो माफी किस बात की? तो आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए शरंगे आर्मी, बाय, टेक केयर।